पाकिस्तानी की टीम्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मैजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीकली इस साल का आखिरी वीकली है और हम कोशिश करेंगे कि हम देखें कि इस पूरे साल में हम लोगों ने जो वीडियोस या गाड़ियों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उनको भी थोड़ा रिकैप करें। सबसे पहली न्यूज़ जो आज की वीकली की है वो मैंने आपको पिछले वीक बताया था कि झलमक्सी रैली जो है वो 18 से लेकर 20 दिसंबर तक होने जा रही है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह 18 से लेकर 20 तारीख तक झलमक्सी रैली जो है उसका इनेकाद हुआ था। उसके जो विनर हैं वो आसिफ फजल चौधरी साहब हैं। हम लोगों ने पहले उनका गैरेज टूर भी किया था और अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि यंगस्टर कौन है। तो अगर आप ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या उनका गैरेज टूर देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके उनका गैरेज टूर जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट लोगों ने जो है फतह हासिल की है और हम लोग हमेशा लोगों को बताते रहते हैं कि ए प्रीपेड के अलावा भी वहाँ पर तकरीबन 9 कैटेगरीज और होती हैं जिनके अंदर लोग गाड़ियाँ भगाते हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि किसी भी रैली में जो पार्टिसिपेट करना जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज डिफरेंट इलाकों से पहुंचना एक झल के अंदर और फिर वहाँ पे 3 दिन रह के आपको डेजर्ट के अंदर एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आपको कैंप्स में रहना पड़ता है। आप उस जगह से जो इतना वाकिफ़ नहीं होते और फिर रैली के अंदर इन इटसेल्फ जो है काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रैक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मेरा ख्याल है मिल के अगर हम देखें तो जितने लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बेशक वो पोडियम पे आएँ या ना आएँ वो काबिल सिताइश हैं और मेरे ख्याल से उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम मैनेजमेंट जिन्होंने ये रैली का इनेकाद किया और SOPs के ऊपर अमल करते हुए कोरोना वायरस के दौरान भी इस रैली का इनेकाद हुआ और लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करूँगा। हर कैटेगरीज में जितने लोग जिन्होंने विन किया है, स्टॉक की जो है 4 कैटेगरीज थी, 4 प्रीपेड की कैटेगरीज थी और इसी तरह एक फीमेल कैटेगरी थी। तो टोटल 9 कैटेगरीज के अंदर रेस हुई थी। तमाम के रिजल्ट जो है ब्लॉग में लगा दिए गए और आप उनको देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, मैंने आपसे बोला था कि हम क्योंकि इस साल का आखिरी वीकली है और हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि एक रिकैप भी करते चलें कि क्या क्या हमने इस साल में किया। तो अगर हम अपनी वीडियोस की बात करें तो हमने इस साल बहुत सी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज कोरोना वायरस के बाद हम लोगों ने कोशिश ये की कि एक तो हमने पाक व्हील्स डेली भी शुरू किया बीच में जब लॉकडाउन था, फिर वीकली में भी हम आप लोगों के लिए गाहे बगाहे इन्फॉर्मेशन लेके आते रहे। और क्योंकि ऑटो शोज़ नहीं हो सकते थे और अक्सर लोग बल्कि पूछते हैं तो मैं भी बताता चलूँ, अक्सर लोग हमारे सोशल मीडिया पे पर्सनल जब भी मिलते हैं मैसेज करते हैं या लिखते हैं कि जी ऑटो शोज़ कब होंगे। तो अभी तो मेरा ख्याल है अभी नियर फ्यूचर में मुझे पाक व्हील्स का कोई भी ऑटो शो नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज हमारे ऑटो शोज़ हैं वो बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं एंड अगेन मेरा नहीं ख्याल कि कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए वो ऑटो शो किए जा सकते हैं बाय द डेफिनेशन जो कि वो ऑटो शोज़ थे। तो इसलिए अभी तो हमें कोई नहीं पता कि इंशाल्लाह ताला जल्द हम इस वबा से अगर अपनी जान छुड़ा लेंगे तो जो ही वो जान हमारी उससे छुटती है तो उसके बाद ये रिज्यूम होंगे। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल नियर फ्यूचर में मुझे नहीं नज़र आता कि कोई ऑटो शोज़ होंगे। सो उसके लिए हमने ऑल्टरनेट ये किया था कि हम आप लोगों के लिए रैली गैरेज टूर लेके आए, हम आप लोगों के लिए व्हील्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से लिए सीरीज़ लेके आए जिसमें हम कोशिश ये कर रहे थे कि हमारा जो पैशन है जो कि हम ऑटो शोज़ में या रैलीज़ में एक दूसरे से शेयर करते थे वो हम आपको डिजिटली घर पे बैठे हुए बड़े आराम से उसका एक्सपीरियंस दे सकें और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सो अगर मैं लिस्ट देखता चलूँ तो पाक व्हील्स की जो टॉप परफॉर्मिंग वीडियोज़ थी इस साल की उन पे अगर हम देखें तो सबसे पहले लैम्बोर्गिनी की एक वीडियो थी जो कि व्हील्स ऑफ पाकिस्तान में हम लोगों ने कवर की थी, वो है। उसके बाद प्रिंस पर्ल का एक रिव्यू था वो है जो कि ट्रेंडिंग पे भी गया। तीसरे नंबर पे गैरेज टूर है वो आया है और इस तरह पूरी एक लिस्ट है। अगर आप उसके जो है टॉप ट्रेंडिंग हमारी जो वीडियोस थी उनको भी देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने लिंक साथ ब्लॉग का लगा दिया, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह इस साल की जो तमाम सर्च गाड़ियाँ हैं जो पाक व्हील्स में बहुत ज़्यादा सर्च की गई हैं उनकी भी मैं देख रहा था कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया है, तो उसके बारे में भी एक ब्लॉग हमने लिख दिया है जिसमें टॉप 5 सर्च कार न्यू और यूज़ दोनों दिए गए हैं। सो अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इस साल कौन कौन सी गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं पाकिस्तान की मार्केट में उसके बारे में भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका भी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। एक और चीज़ मैं नोटिस कर था कि पिछले पूरे हफ्ते में मुझे कई टीवी प्रोग्राम में भी जाने का इत्तेफाक हुआ और हर जगह एक ही सवाल है कि जी गरीब आदमी के लिए कौन सी गाड़ी है, या पाकिस्तान में इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं महंगी क्यों हैं। सो मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान में रिसेंटली जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं वो तमाम ज़्यादातर जो है क्रॉस ओवर SUV के मार्केट के अंदर आई हैं और उन तमाम की प्राइस तकरीबन 4 से 5 मिलियन के दरमियान है। और राइटफुली सो लोग सही बात करते हैं कि जो एक आम आदमी है उसकी रीच से जो है नई गाड़ी बाहर हो गई है। तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि यूज़ गाड़ियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि एक सफ़ेद पोश आदमी ख़रीद सकता है, अपने इस्तेमाल के लिए कर सकता है उसको यूज़। तो एक ऐसी गाड़ी जो कि एक मेरे ख्याल से एक अच्छे इंजन के साथ है, एक अच्छी गाड़ी है, वो सुजुकी स्विफ्ट है। बट हमारे यहाँ पे मार्केट में लोग ज़रा उससे थोड़ा दूर भागते हैं क्योंकि जो 1300 सीसी गाड़ी है, फ्यूल ज़्यादा खाएगी। बट अगर आप तमाम जो है ना प्रोज एंड कॉन्स को वे करें तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप यूज़ गाड़ी लेना चाहते हैं
पावर भी अच्छी है, गाड़ी भी रिलायबल है, उसका एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और ओवरऑल जो स्विफ्ट है वो एक अच्छी गाड़ी है। सो इस लिस्ट में मैं देख रहा था कि पार्क व्हील्स की लिस्टिंग के अंदर अगर आप जाके यूज कार का फिल्टर लगाएं, सुजुकी स्विफ्ट को सर्च करें, 2010, 11, 12 उसमें 2 वेरिएंट आते थे, DX, DLX, और उसके बाद उसमें ऑटोमेटिक गाड़ी भी आ गई। तो इन तीनों वेरिएंट्स की जो गाड़ियां हैं वो आपको एक अच्छे प्राइस बजट में मिल जाती हैं। 10 साढ़े 10 लाख से स्टार्ट हो गए, तकरीबन 14-15 लाख रुपए में आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है जो कि आप अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, यूज गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल करें, जो कि 200+ पॉइंट के ऊपर आपको गाड़ी की कंप्लीट इंस्पेक्शन, जिसमें इंजन, पेंट, सस्पेंशन, बॉडी, तमाम चीज़ें शामिल है, डिजिटल फॉर्मेट में आप एक घर बैठे मिलते हैं। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए हमारी जो ऐप है iOS, एंड्रॉइड, उन दोनों पर भी आप कॉल कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारा जो टोल फ्री नंबर है 04211943357, उस पर कॉल करके भी आप इंस्पेक्शन सर्विस कॉल कर सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया था कि दिसंबर का जो महीना है उसमें पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, जिसमें प्रोटॉन X70, चंगान एल्सवेन, ग्लोरी 580 प्रो शामिल है। तो पिछले हफ्ते के अंदर अंदर इन 2 गाड़ियों की जो प्राइस है वो रिवील कर दी गई है। सो अगर आप ग्लोरी 580 के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जो उसके ब्लॉग है वो भी लिंक मैं आपके साथ लगा दूंगा। हम लोगों ने उसकी वॉक अराउंड वीडियो भी लगाई है, उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक भी मैं साथ ब्लॉग के नीचे लगा दूंगा। इसी तरह प्रोटॉन X70 जो है उसको पिछले हफ्ते रिवील किया गया था और हम लोग आपके लिए उसका वॉक अराउंड लेके आए थे, बट उसकी प्राइसेस रिवील नहीं की गई थी। तो उसकी प्राइसेस भी फाइनली रिवील कर दी गई हैं। ऑल व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट जो है उनकी प्राइसेस आ गई हैं। उसके बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग का लिंक नीचे लगा दिया जाएगा। अब एक और बात जो इसके एंड पे मैं करना चाहूँगा, और प्रोटॉन ने भी उसके बारे में एक जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो प्रीमियम या ऑन के खिलाफ है और उसके बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में एक पॉलिसी बनाई है, और जो लास्ट वीकली अगर हम बात करें तो लास्ट वीक के अंदर अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी अपडेट आई है वो 2 चीज़ों से रिलेटेड है। एक EV पॉलिसी और एक पॉलिसी वो है जिसके अंदर ऑन को डिस्करेज करने के बारे में बात किया गया है। सो ऑन की डिस्करेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली एक सजेशन दी थी कि 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का टैक्स लगा दिया जाए अगर गाड़ी आप लेते हैं और 3 महीने के अंदर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। सो उससे होगा ये कि ऑन जो है वो कम हो जाएगा उनके ख्याल में। मेरा एनालिसिस बारे में क्या है, बेसिकली अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या किया तो आप नीचे ब्लॉग में लिंक लगा दूंगा, पढ़ सकते हैं। मेरा एनालिसिस ये है कि अगर तो किसी गाड़ी का ऑन 2 लाख के अंदर अंदर था तो येस, उसके लिए तो ये डिट्रीमेंटल होगा और लोग जो है वो ऑन का कारोबार छोड़ देंगे, बिकॉज उस गाड़ी के हद तक जो है वो गाड़ी का ऑन खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो 2 लाख जो है वो इंटरनलाइज हो जाएगा और वो टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को चले जाएगा। बट हमारी मार्केट में कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका ऑन 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख है, तो उस केस में मुझे ये लगता है ये होगा कि वो 2 लाख रुपए कम हो जाएगा, फिर भी मार्केट से ऑन की लानत खत्म नहीं होगी। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप गाड़ी बुक कराने चाह रहे हैं तो उसकी डिलीवरी और थ्रू आउट पैन पाकिस्तान जो है उसके डिलीवरी के फिगर्स ऑनलाइन अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि वो कौन सी गाड़ी किस टाइम पे डिलीवर होगी जब आप बुक कराने जा रहे हैं। अब अगर हम चलें EV पॉलिसी की तरफ, तो EV पॉलिसी का मैं काफ़ी अरसे से बात करता आ रहा था कि पाकिस्तान में 4 व्हीलर की जो EV पॉलिसी है वो अवेटेड थी और उसके बाद गाड़ियों की प्राइसेस कम होने की जो है काफ़ी ज़्यादा एहतमाल था। सो फाइनली जो है जी कैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, और जो है ना वो उसकी EV पॉलिसी पाकिस्तान की आ चुकी है, जो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। जहां पे गवर्नमेंट अच्छा स्टेप लेती है उसको सराहना चाहिए। तो जो EV पॉलिसी है उसके अगर मुदर्जात आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक लगा दिया गया है। बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि इन शॉर्ट होगा ये कि जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनकी इंपोर्ट पे ड्यूटी कम कर दी गई है, तो 25% तक मैक्सिमम ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी, बाकी आपके जो दूसरे टैक्सेस हैं वो शामिल हैं। तो जो टोटल इंसिडेंस ड्यूटी का पड़ता है गाड़ी के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी मंगाना चाहते हैं वो तकरीबन 62 से 70% पड़ता है ऑफ द असेस्ड वैल्यू ऑफ द कार। और एग्जिस्टिंग मार्केट में जो आपके पास EV गाड़ियां मौजूद थी जिसमें ऑडी e-tron शामिल है, या अगर जो आपके पास MG की ZS EV आएगी जिसका हम लोगों ने रिव्यू किया था, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं नीचे दिए हुए। तो इन दोनों गाड़ियां या एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई थी उनकी प्राइस जो है तकरीबन 10 से 15% कम हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस अमर में ये है, मैं हमेशा बताता आता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कामयाबी जो है वो डिपेंडेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो चार्जिंग नेटवर्क है वो कितनी जल्दी डेवलप होता है और ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग है वो कितनी होती है। सो अगर गवर्नमेंट इस बारे में सॉलिड स्टेप लेती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मैं देख रहा था उसकी फिजिबिलिटी जो है अभी एज सच नहीं बनती, तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा, खास तौर पे मोटरवेज पे और आपके हाईवेज के ऊपर जो है उसको लगाने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जर्स को। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़े तो पाकिस्तान में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो आने वाली गाड़ियां हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको बताएं। सो एक नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आई है कि चेरी एक नाम से कंपनी पाकिस्तान में आती थी, तो गंधारा इंडस्ट्री लिमिटेड ने उनके साथ एक JV किया है और जो SUVs होंगी चेरी की वो पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे। दुनिया भर में उनकी कौन सी SUVs अभी चल रही हैं या उनके बारे में जो डिटेल है वो आप नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अपकमिंग कार में से एक और गाड़ी जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो हुंडई की एलेंट्रा है।
काफ़ी अरसे से काम हमारे यहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि होंडाई वाले जो हैं वो टूसॉन लाने के बाद खामोश हो गए हैं और अगली गाड़ी लेके नहीं आ रहे। सो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो उनका पहला एक्सपीरियंस था टूसॉन का, जिसमें उनको काफ़ी प्रोडक्शन के इश्यूज हुए थे और काफ़ी डिलेज भी थे, दिस टाइम दे आर कमिंग प्रिपेयर्ड और वो एक साइजेबल नंबर जो है गाड़ियों का पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने के बाद उसको पाकिस्तान में लॉन्च करना प्लान करते हैं। ग्लोबली इसकी जो है 6 जो जनरेशन जो है उसका अपलिफ्ट आया था और उसके बाद 7 जनरेशन चल रही है। पाकिस्तान में आने वाली जनरेशन कौन सी होगी? मेरे ख्याल से 6 जनरेशन का जो फेस लिफ्ट है वो पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। जहां तक इंजन का ताल्लुक है तो ग्लोबली इसके 3-4 इंजन आते हैं। 1400 सीसी टर्बो आती है, 1600 सीसी टर्बो आती है और 1600 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है जो कि नॉर्मल इंजन होता है। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान में आने वाली एलेंट्रा जो है वो 1600 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आएगी। अगली न्यूज़ में पढ़ रहा था पाकिस्तान के अंदर, मैं हमेशा आपसे बात करता आता हूँ, एक्साइज के महकमे में काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रही है। पहले पंजाब में आपकी तमाम रजिस्ट्रेशन जो है वो डिजिटलाइज हुई, उसके बाद आपके पास KPK में, इसी तरह कराची में और सेंटर में जो आपके इस्लामाबाद है कैपिटल सिटी उसमें भी हुई, और जो कि बहुत एक खुशाइन बात है। लेकिन साथ साथ मैं इस बात की निशानदेही भी करता आया हूँ कि तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह चीज़ें एडवांस होती हैं उसी तरह जो पुरानी रेड टेपिज्म है या जो पुराना एजेंट कल्चर है ना वो भी साथ साथ चल रहा है। सो एक न्यूज़ अभी ये आई है कि इस्लामाबाद के अंदर जो फोरेंसिक जो टेस्ट है जो गाड़ी का होता है वो आप जो है ट्विटर के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट लेके विद इन अ डे ले सकते हैं। अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फोरेंसिक आप करा लेते हैं ये बेसिकली पाकिस्तान में एक अजीब सा एक जो कहते हैं ना मंतक है कि जिस बंदे ने गाड़ी ली है उसकी जिम्मेदारी है वो उसको जाके हर जगह से वेरीफाई भी करा दे। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे जो हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। आप गाड़ी जब रजिस्टर कराते हैं उसके बाद आपको उसकी जो इनवॉइस है वो भी सारी उम्र संभाल के रखनी है। फिर जब आप उसको ट्रांसफ़र कराने जाते हैं तो जो उसके जितने पीछे मालिक थे उन तमाम सबका ट्रांसफ़र लेटर भी संभालना है, क्योंकि सरकार के जो इदारे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते या वो इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते कि उनके अंदर जो काली भेड़ें हैं वो अगर रिश्वत लेके कुछ कर रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी आवाम के ऊपर डाल दी गई है। इसी तरह मेरा सवाल ये होता है कि भाई फोरेंसिक कराना मेरी जिम्मेदारी क्यों है? मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ जिसको एक्साइज ने रजिस्टर किया हुआ है, एक्साइज में उसका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन फिर भी जी फोरेंसिक कराना हमारी जिम्मेदारी है। उस फोरेंसिक कराने के बाद उसका जो वबाल है वो भी आवाम के ऊपर है, बिकॉज फोरेंसिक कोई भी गाड़ी जो है वो मार्केट में सस्ती बिकती है। नंदलेस एक फैसिलिटी दी गई है और उसको लोग जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये इस्लामाबाद ने इसमें स्टेप अहेड लिया है कि जी आप आएँ और एक दिन के अंदर आपकी गाड़ी का फोरेंसिक आपको करके दे दिया जाएगा, तबाही फेर दी जाएगी, आपकी गाड़ी की वैल्यू गिर जाए, उसके बारे में सरकार में कोई बंदा जो है जवाबदेह नहीं है। सिमिलरली हमने आपको बताया था कि पंजाब एक्साइज के अंदर काफ़ी अरसे से जो रजिस्ट्रेशन बुक्स का मसला था, जो कार्ड थे वो नहीं आ रहे थे, नंबर प्लेटें नहीं आ रही थी, तो वो आना शुरू हो गए हैं। बट रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है कि जो वहाँ पे एजेंट कल्चर है और रिश्वत जो है वो अभी तक गर्म है। मतलब आपने गाड़ी कोई भी रजिस्टर करानी है तो सबसे पहले आपके सामने एक लिस्ट रखी जाती है जो कि गैर रसीदी खर्चे हैं। वो गैर रसीदी खर्चे क्या हैं जी? आपने गाड़ी जो इंपोर्टेड ली है उसकी वेरिफिकेशन मंगाने के पैसे आपसे मांगे जाएंगे, हर चीज़ के ऊपर हर स्टेप के ऊपर आपसे रिश्वत मांगी जाती है। सो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में डिजिटाइजेशन तो हो रही है, मगर साथ साथ एक ऐसी चीज़ें जो हैं उनका सदेबाब बहुत ज़रूरी है। और ये मैं बात बड़े क्लियरली कह रहा हूँ, तो जो भी अरबाब इख्तियार हैं या जो भी एक्साइज का इस रिलेटेड इंसान है वो इस तमाम बातों को जानता होगा कि आप वेरिफिकेशन के नाम पे वहाँ पे कितनी रिश्वत ली जाती है, कार्ड जल्दी देने के नाम पे कितनी रिश्वत ली जाती है, ट्रांसफ़र एक दिन में कराने पे कितनी रिश्वत ली जाती है, और ये तमाम रिश्वत मिला के जो है कौमी ख़जाने में जो पैसा जा रहा था उससे ज़्यादा पैसा जो है रिश्वत की फॉर्म में जाता है और यूज़र को देना पड़ता है, बिकॉज अगर वो नहीं देगा तो उसका काम इतना डिले किया जाता है, उसको सबक सिखाया जाता है कि ठीक है आप लगे रहें। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने गाड़ी इंपोर्टेड रजिस्टर करानी है तो वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे कहेंगे जी हम एक लेटर लिखेंगे, वो पाकिस्तान के 300 इदारों में जाएगा, उन 300 इदारों से जवाब आएगा, तब आप अपनी गाड़ी रजिस्टर करा लीजिएगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आप वो वेरिफिकेशन लेटर जल्दी मंगाना चाहते हैं तो हमें 30,000 पर रिश्वत दे दें। सो ये रिश्वत का बाजार पूरे पाकिस्तान के हर एक्साइज के दफ्तर में गर्म है, और जितने आपके अफसरान बैठे हैं उन सबको इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर उनको नहीं इन्फॉर्मेशन तो मेरे से मिल लें, मेरे से रब्ता कर लें, मैं आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से आपके कौन कौन से ऑफिस में कैसे रिश्वत मांगी जाती है। कौमी खजाने में एक बंदा टैक्स जमा करा रहा है, रजिस्ट्रेशन जमा करा रहा है, उसके बावजूद उसको तंग किया जाता है कि जी आप वेरिफिकेशन के नाम पे इन तमाम चीज़ों के नाम पे रिश्वत दें। हालांकि जब आप टैक्स जमा करा के आए तो उसकी वेरिफिकेशन करना सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है, मैंने टैक्स जमा करा दी है, लेकिन फिर भी लोगों को तंग किया जाता है। तो मेरा अब सबसे ये दरखास्त होगी जो भी रेलिवेंट इदारे जो उसको देख रहे हैं कि अपने जो इदारे हैं उनके अंदर ये जो काली भेड़ें हैं ना उनका सदबाब करें, ताकि लोगों के लिए टैक्स जमा कराना आसान हो और आपके जो रेवेन्यू टारगेट है वो भी ऊपर जाए। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। तो मैं देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया अक्सर मैं ट्रैवल करता हूँ हाईवेज़ के ऊपर, तो फॉग जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो अगर आप भी अपनी गाड़ियों के ऊपर जो फॉग लैंप्स हैं उनका इस्तेमाल जो है लाजमी करें। अपनी गाड़ियों की जो ब्रेक लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, मेक श्योर करें कि वो बिल्कुल सही हालत में हो, बिकॉज हाईवे के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस जो है या उनका चलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर्दियों के अंदर अगर आप बर्फानी इलाकों में जाते हैं तो अपनी गाड़ी के अंदर जो है कूलेंट का इस्तेमाल करें, ताकि
ताकि गाड़ी की जो स्टार्टिंग है वो ईजी हो सके। सिमिलरली सर्दियों में गाड़ियों की बैटरियां जो हैं उनको चेक कर लें, बिकॉज ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बैटरी का जो सही होना वो ज़रूरी है। और सबसे आखिर में मैं हमेशा आप लोगों को बताता चल रहा हूँ और काफ़ी दफ़ा मैं आपसे कोशिश करके ये बात एक्सप्लेन की है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है वो भी कहीं नहीं गया और उसका स्प्रेड एकदम दोबारा से बढ़ चुका है। बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो हमारे हाथों से जा रही हैं और उसको हम अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उसकी सिर्फ एक एहतियात है कि हम SOPs पे अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हम अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को और बाकी पाकिस्तानियों को इस वबा से महफूज रखें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अगर अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपने राह से आगाह करते रहा करें। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल में मैं और आप बखैरियत दाखिल होंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने मुल्क वालों को, अपने घर वालों को इस वबा से भी महफूज रखें और हम मज़ीद आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आते रहें आप लोगों की फीडबैक के साथ। उम्मीद करते हैं आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदो माकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels.